प्लेनेट 9 एक संभावित ग्रह है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वह हमारे सौर मंडल के बाहरी भाग में स्थित हो सकता है। वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षणीय प्रभावों के आधार पर अनुमान है कि यह मौजूद हो सकता है। प्लेनेट 9 को पहली बार 2016 में खगोलविदों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह पृथ्वी से 10 गुना अधिक विशाल हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लेनेट 9 एक बौना ग्रह हो सकता है, जो एक छोटा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक भूरा बौना हो सकता है, जो एक वस्तु है जो एक ग्रह से बड़ी होती है लेकिन एक तारे से छोटी होती है। यह ग्रह बहुत ठंडा होने की संभावना है और अंधेरे में डूबा हुआ है। इसके पास हाइड्रोजन और हीलियम का बना एक घना वायुमंडल हो सकता है। प्लेनेट 9 हमारे सौर मंडल की समझ में क्रांति ला सकता है। यदि यह ग्रह वास्तव में मौजूद है तो यह दर्शाता है कि हमारे सौर मंडल में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय में ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तेज होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। वे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक हैं और वैज्ञानिक अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इवेंट क्षितिज एक काल्पनिक सीमा है जिसके पार से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से बच नहीं सकता। वैज्ञानिकों को यह नहीं पता कि इवेंट क्षितिज के पीछे क्या होता है। सिंगुलैरिटी एक काल्पनिक बिंदु है जहां ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान और ऊर्जा असीमित घनत्व में संकुचित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों को यह नहीं पता कि सिंगुलैरिटी में क्या होता है। स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल थोड़ी मात्रा में विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। यह विकिरण बहुत कमजोर है और इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन के अंत में मर जाते हैं और अपने आप में ढह जाते हैं, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिससे ब्लैक होल बन सकते हैं। आप सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम इतना महत्व नहीं देते, पर इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे में अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक काम करना बंद कर दे तो धरती पर इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा पाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर मौजूद हर एक चीज को अपनी ओर खींचे रखती है। ऐसे में अगर यह काम करना बंद कर दिया जाए तो धरती पर मौजूद हर एक चीज हवा में तैरने लगेगी। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारी धरती बड़ी तेजी से भूमध्य रेखा में घूमने लगेगी और इससे पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगेगी। इसके कारण वायुमंडल में उपलब्ध गैसें अंतरिक्ष की ओर खींचने लगेगी और हमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होगी। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होंगे। गुरुत्वाकर्षण के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर पृथ्वी बहुत धीरे से घूमने लगे तो इसका पृथ्वी और इसके निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने में जितना अधिक समय लेगी, उतने ही लंबे दिन और रातें होंगी। लगातार कई महीनों तक सूर्य का सामना करना होगा, जबकि दूसरी तरफ अंधेरे और ठंड का सामना करना होगा। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा पैदा करता है। अगर पृथ्वी धीमी गति से घूमती है तो ज्वार भाटा भी धीमा हो जाएगा। इससे चरम मौसम की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि भयंकर तूफान और सूखा। पृथ्वी की घूर्णन इसके चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में मदद करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र हानिकारक विकिरण से बचाता है। अगर पृथ्वी धीमी गति से घूमती है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा, जिससे विकिरण पृथ्वी तक पहुंच सकता है। कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन पर निर्भर करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल अनुमान है। अगर पृथ्वी धीमी गति से घूमने लगे तो क्या होगा? वैज्ञानिकों को अभी भी यह पूरी तरह से समझ नहीं है कि पृथ्वी के धीमे घूमने का ग्रह और इसके निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृक्ष पृथ्वी का एक शांत और मजबूत सिपाही है। मेरी जड़ें धरती में गहरे तक फैली हैं, जिससे मैं मिट्टी को मजबूती देता हूं और उसे कटाव से बचाता हूं। मेरी शाखाएं आसमान की ओर फैली हैं, जिससे मैं सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता हूं। मेरे पत्ते हवा को शुद्ध करते हैं
और पक्षियों को घर प्रदान करते हैं। मेरे फल और बीज जीवों को भोजन देते हैं। मैं सदैव वर्षा के पानी को सोखकर भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता हूं। मैं धरती पर जीवन के लिए आवश्यक छाया और ठंडक प्रदान करता हूं। मैं प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं और पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। मैं धरती का एक निस्वार्थ सेवक हूं जो हमेशा उसकी भलाई के लिए तत्पर रहता हूं। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास वृक्षारोपण जरूर करें। इस धरती का तापमान कम करने के लिए